हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पीओसी फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हमने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर ली थी, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है उसको अभी हम जस्ट कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, मैं लेट वीडियो बना रहा हूं लेकिन मैं अपना खूब बेस्ट ट्राई कर रहा हूं। अगर सही बताऊं ना, अभी मेरी नींद पूरी नहीं है क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो फार्म का गुनोसी का हुआ था और साथ के साथ मतलब सेकंड सेम वालों के चल रहे हैं, फोर्थ सेम वालों के चल रहे हैं। तो दोनों को क्वेश्चन चाहिए, दोनों का मतलब मेरे पास वही कमेंट मैसेज वगैरह आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और नींद भी पूरी नहीं, लेकिन हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। और ये मैंने देखे कुछ रात लिखे थे, अब दिन में लिखे थे, कुछ नींद मैंने ली थी लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप इनको देख लेते हैं लास्ट रात तक भी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो देखिए बात करते हैं, ये जो है ना आपको पीडीएफ वगैरह वहीं फार्मेसी वाले ऐप पे मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा थर्ड यूनिट से बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पे इसको ना देखिए हम शॉर्ट में देखते हैं, ये बिल्कुल लेंथ में बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है और वैसे हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो तो हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, बाकी इसको आप कंफर्म तैयार कर लेना। वो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती हैं, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है या इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो देखिए बात करें, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। वैसे सारे कुछ जो है ना यहाँ पे पूरा फुल लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, आप बाकी यहाँ भी देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखिए ये हमारी दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। पहले बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए जैसे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके, एक चीज़ को हटा करके कोई दूसरी चीज़ लगा देना, वो कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो वही होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दोज रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन इन द सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी हमारा सबस्ट्रेट है, वहाँ पे कोई भी अगर एटम जुड़ा हुआ है तो उसको हटा करके हमने कोई दूसरा एटम वहाँ पे अटैच कर दिया, या जो प्रोसेस पूरी कहलाई केमिकल रिएक्शन जो कहलाई वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि मीथेन में यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हमने क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव करके रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ गया है। तो ये जो हमारी रिएक्शन कहलाएगी ना, ये हमारी कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी देखिए दो टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक कहने का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब है जो कि न्यूक्लियस लवर होता है, बोले तो वो पॉजिटिव का लवर होता है। बोले तो ये हमारे नेगेटिव वाले होंगे, जब नेगेटिव वाले होंगे तभी तो पॉजिटिव को वो लव करेंगे। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करते हैं तो वो हमारी जो रिएक्शन कहलाएंगी वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ से इनकी स्टार्टिंग होती है। तो ये जो ना देखिए दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है SN1 एंड SN2। निम्न में ही इनका सारा कुछ मतलब लिखा है। देखिए S का मतलब है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 का मतलब है यहाँ पे यूनिमोलिकुलर, यानी कि ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि वो रिएक्शन जिसका जो रेट है ना केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता हो, वो केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हूँ। तो वो जो हमारी रिएक्शन कहलाएंगी ना वो हमारी SN1 रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर रेट हमारी रिएक्शन का है वो किसके प्रोपोर्शनल है, केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारी SN1 कहलाएंगी। और इसका जो ऑर्डर होगा, जब एक ही चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर कौन सा होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन ये जो है ना 2 स्टेप में होती है। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा शॉर्ट में। बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखिए ये जो ना सारा कुछ फुल डिटेल में आपने समझना होगा। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म करने का मतलब है कि जो हमारा कार्बन है उस पर एक पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हमारा लीविंग ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये हमारा लीव करके अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, यानी कि कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है यहीं पे आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो इसको अप्रोच करेगा और वही लास्ट में जाके सिंपली यहाँ पे जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ OH माइनस अटैक करेगा हमारे वही कार्बोकैटायन पर, यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस पूरी कहलाएगी ना यहाँ पे, यानी कि हमने यहाँ से Br को निकाल करके OH अटैच कर दिया, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और किसकी वजह से ये हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रही है। और न्यूक्लियोफाइल में भी ये केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी वजह से उसको हम SN1 रिएक्शन बोल रहे हैं। तो आई होप ये आपको शॉर्ट में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेकंड है, देखिए ये होती है हमारी बाईमोलिकुलर। ये देखिए यहाँ पे सिंपली रेट लिखा है कि ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, साथ के साथ जो हमारे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है ना उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो उसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। और ये जो है ना केवल सिंगल स्टेप में ही हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, तो ये कौन सी होगी, हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझोगे। ये हमारे यहाँ पे वही
कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे जो हमारा आपकी बार जो न्यूक्लियोफाइल है ना बैक से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। जो हमारा लिविंग ग्रुप है जैसे यहाँ से ब्रोमाइड ये निकलने वाला है तो उसके पीछे से आके अटैक करेगा, और ये जो है ना जैसे पीछे से अटैक करेगा ऐसे ही सामने से हमारा ब्रोमाइड ये निकल जाएगा। ये जो है ना मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली स्टेप होती है। तो वही ट्रांजिशन स्टेट में दिखा रखा है कि यहाँ पे OH जुड़ता दिख रहा है, यहाँ पे ब्रोमाइन जो है ये ब्रोमाइड जो है वो निकलता दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसके बाद में सिंपली कुछ नहीं है, ब्रोमाइड को हटा करके यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? SN2। SN2 कहने का मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाउंट में न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं और कितना यहाँ पे हमारा जो भी हमारा सबस्ट्रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। बात करते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे SN1 एंड SN2 को। तो SN1 जो है ना उनको देखिए सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप बोले तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रोमाइड ब्रोमीन वगैरह जुड़ा हुआ था, ऐसे ही आयोडीन फ्लोरीन वगैरह ये हमारे अटैच होंगे। तो वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा हैलोजन है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि बात करें जो हमारा आयोडीन होता है ना उसका जो एटम है वो सबसे लार्ज होता है, तो वो जो बड़ा साइज वाला होता है वो जल्दी से टूट जाएगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उससे कम होती है ब्रोमीन की, उससे कम होती है क्लोरीन की। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा देखिए नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, ये उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इस पर तीसरा देखिए वो है नेचर ऑफ हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। हेलो एल्केन यानी कि वही जो हमारा सबस्ट्रेट है ना स्टार्टिंग वाला, कि वो हमारा टर्सरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन है, वो कौन सा हेलो एल्केन है। तो जो हमारी SN1 रिएक्शन होती हैं उनके लिए ऑर्डर इस तरीके से होता है, यानी कि वो टर्सरी अगर हेलो एल्केन होगा तो फास्ट होंगी, सेकेंडरी होगा तो उससे थोड़ा कम होंगी, एंड प्राइमरी होगा तो सबसे कम होंगी। लेकिन जो SN2 है जस्ट इसके अपोजिट होती हैं, उनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आई होप शॉर्ट में मैंने देखिए समझाया ही, मैंने कोई ब्रीफ में नहीं बताया है, ये मैंने जल्दी से आपको कवर करने की कोशिश करी है कि आपको बस समझ आ जाए कि आखिर चीज़ है क्या, और बाकी आप इसको डिटेल में खुद देख लेना। बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो है गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए बात करें एल्डिहाइड की तो यहाँ पर 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक हमारा फेलिंग्स टेस्ट, एक हमारा टोलेंस टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने लिया और उसको हमने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट वहाँ पे बन जाता है तो वो ये शो करता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, इनके नेम आपको पता रखना है, ठीक है, कि एल्डिहाइड के लिए हम कौन सा डिटरमाइनेशन टेस्ट करेंगे, तो वो हमारा फेलिंग्स टेस्ट। इसके अलावा है टोलेंस टेस्ट, इसको हम शिनी सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसको ना अभी हम डिटेल में लास्ट में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आगे। तो आप केवल नाम ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो है फेलिंग्स टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट। और इसमें सेकंड है हमारा देखिए वो है एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए जो टेस्ट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। तो देखिए इनके ना केवल आपने नेम में ध्यान रखने हैं। बात करें वैसे ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, जैसे कि हमने सपोज कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया या किसी ने आपको ला करके वो दे दिया कि आपसे वो बोल रहा है कि चेक करो ये अल्कोहल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ फ्यू ड्रॉप डालेंगे सैरिक अमोनियम नाइट्रेट की। तो एक हमारा रिएजेंट है, इसके कुछ ड्रॉप डालने के बाद उसको हम सेक करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता नज़र आ जाता है रेड कलर का प्रेसिपिटेट, तो ये वो कन्फर्म करता है कि ये जो है हमारा अल्कोहल है। तो ये हमारा ल्यूकास टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। तो जैसे कि आप सिलेबस में देखोगे ना, यहाँ पे कुछ हमारे एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, डाइक्लोरोमीथेन है, आयोडोफॉर्म है। तो इनमें से कोई भी देखिए स्ट्रक्चर एंड यूजेस आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 के बताए हैं, जो कि हमारे क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरो यहाँ पे जुड़े पड़े हैं। ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, फॉर्मूला CH-Cl3 और मोलिकुलर वेट इतना है ये, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिखना है। बात करते हैं यूजेस की, तो जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि बेहोश जब कर देते हैं तो वहाँ पे जो बेहोश करने का काम करता है वो क्लोरोफॉर्म जैसे सुंघा देते हैं, तो एज ए एनेस्थेटिक ये यूज़ होता है। इसके अलावा फॉर डाइज एंड पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज़ होता है, डाइज बनाने में भी यूज़ होता है। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में ये यूज़ होता है। और जो डेथ बॉडीज़ होती हैं उनको प्रिजर्व करना, या फिर जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं बोले तो
जीव जंतु जो होते हैं हमारे लैब में रखे होते हैं, जो लिक्विड सा जो भरा रहता है उनके अंदर, तो वो भी हमारा क्लोरोफॉर्म ही होता है, मतलब वो प्रिजर्व करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें देखिए वो हमारा ट्राइक्लोरो इथाइलिन, जैसे कि नेम हमारा ट्राइक्लोरो यानी कि 3 क्लोरो यहाँ पे अटैच होंगे। इथाइलिन बोले तो 1 और 2 यहाँ पे कार्बन होंगे। सिंपली इसका फॉर्मूला है C2HCl3। तो बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए जो ग्रीस वगैरह जो लग जाती है, जैसे कोई भी हमारे सामान हुआ या कपड़े वगैरह हुए, कहीं पर भी कुछ ग्रीसिंग या वो चिपचिपा पदार्थ लग जाना, तो उन सभी को ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो भी ग्लासेस हैं, इक्विपमेंट हैं लैब वगैरह में, उनको भी क्लीन करने का काम करता है। अगर आपके कोई कपड़े वगैरह पे कोई स्पॉट, डार्क स्पॉट या कोई भी अदर स्पॉट लग जाता है कलर वगैरह का, तो उसको रिमूव कर देता है। तो ये हमारा ट्राइक्लोरो इथाइलिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है देखिए वो है हमारा गिव स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल एंड इथाइल एल्कोहल। तो आगे आप देखोगे ना यहाँ पे कुछ हमारे एल्कोहल्स दे रखे हैं, तो उनमें देखिए इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल और बेंजाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, ये सारे जो हैं इनमें से देखिए कोई भी आ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है देखिए वो है हमारा इथाइल एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला वही और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये जो है ग्लूकोमा में दी जाती है, बोले तो मोतियाबिंद हमारे आँख का रोग होता है तो उसको ठीक करती है। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस में ये एज ए नाइट्रोग्लिसरीन ये यूज़ की जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि हमारे चेस्ट में पेन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो उसको भी ठीक करने में काम आता है। इसके अलावा विंडो वॉशिंग फ्लूइड, विंडो वगैरह को साफ करना, उसमें ये फ्लूइड की तरह यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। और स्किन कंडीशन, स्किन में जो सिरोसिस वगैरह यूज हो जाती हैं या फिर चकत्ते वगैरह, या फिर उसमें मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना, तो वहाँ पे ग्लिसरॉल का रोल होता है। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं शराब बोले तो नॉर्मली, CH3CH2OH। तो बात करते हैं यूजेस क्या है इसके। क्लीनिंग प्रोडक्ट वगैरह को क्लीन करने में यूज़ होता है। एज ए सॉल्वेंट ये यूज़ होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम के बनाने में, और जो हमारे स्पेसिमेन है वही लैब वगैरह में उनको कंजर्व करने में, और ड्रिंकिंग में, एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये है हमारा इथाइल एल्कोहल बोले तो इथेनॉल। तो इतना हमारा जो है यूनिट 3 ये कवर होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उनमें डिफरेंस क्या है, और एल्कोहल जो है उनके लिए क्वालिटेटिव टेस्ट वगैरह क्या है, और इनमें से कोई 1-2 के मतलब स्ट्रक्चर या यूजेस वगैरह आ सकते हैं। बात करते हैं यूनिट 4 में, जो सबसे स्टार्टिंग होती है वहाँ पे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कि आप देखोगे, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वाटर कार्बोनिल कंपाउंड और उनके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट। तो कार्बोनिल कंपाउंड वो सारे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो है 2 डबल बॉन्ड बना के रखेगा, और यहाँ पे कुछ हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो वो सारे हमारे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एल्डिहाइड है और हमारा कीटोन है। तो एल्डिहाइड के अंदर जो है सिंपली इस तरीके से होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, इस तरफ हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। लेकिन जो कीटोन है उसमें यहाँ पे दोनों तरफ ही हमारे एल्काइल ग्रुप अलग अलग अटैच होते हैं। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे 2 हैं यहाँ पे। तो बात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं वही जो हम बता रहे थे कि टॉलरेंस टेस्ट को हम देखेंगे। तो टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन्स को ये पता करने के लिए कि ये प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो बात करते हैं इसमें होता क्या है। कोई भी हमारा अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे, या फिर आपको कोई ला करके देखिए ये इसमें चेक करो कि कीटोन या एल्डिहाइड है या फिर नहीं है। तो उसमें आपने देखिए करना क्या है, एक टॉलरेंस रिएजेंट आता है जो कि एक मिक्सचर होता है अमोनिया का और सिल्वर नाइट्रेट का। तो इस रिएजेंट को लेंगे और जो भी हमारा कंपाउंड है या जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको हम उसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर क्या होगा, वहाँ पे ये जो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है ना, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। बोले तो अगर वहाँ पे एल्डिहाइड होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हमको पिंक या रेड कलर देगी। अगर एल्डिहाइड होगा तब ये होगा। अगर कीटोन है तो कीटोन उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। यानी कि अगर वहाँ पे एल्डिहाइड होगी तो कलर नज़र आ जाएगा, अगर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से होता है हमारा टॉलरेंस टेस्ट। आई होप इस शॉर्ट में सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो हमारा व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए जैसा कि नेम में आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। और ये कहाँ पे ऐड होगा, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ए न्यूक्लियोफाइल अटैक टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि वो सारे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे
न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डोनेट करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे बनाएगा। वो जो रिएक्शन हमारी कहलाएंगे वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएंगी। और ये जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उनके पास होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो जो है ईजिली से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। तो वहाँ पे कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके जो मैकेनिज्म है। देखिए जो है ना पूरा लेंथी में आपने देख लेना है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा हमारा जो भी कार्बन है, क्योंकि कार्बन आप देखो कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दूसरी तरफ हमारे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपली वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भगेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो वहाँ पे आके पहले क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनाएगा, यानी कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना पड़ा है वो टूट जाएगा और ये हमारा ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना होगा। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, हम जो है प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे। किससे प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे, एसिड से। एसिड यानी कि जो हमको प्रोटॉन प्रोवाइड कर सके वही तो एसिड होता है। तो जब प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन यानी कि वही प्रोटॉन पहुंच जाएंगे और ये हमारा हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन, और सिंपली जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा एडिशन हो गया यहाँ, यानी कि यहाँ पे हमारा एक और चीज़ यहाँ पे आके ऐड होगी। तो आई होप इतना आपको शॉर्ट में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो इनमें से कोई भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एल्डोल और कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन से एल्डोल बनेगा, और एल्डोल क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और उनको बेस की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। एल्कली डाइल्यूट, एल्कली डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में उनको हम कंडेंस करेंगे, तो वहाँ पे वो बनेंगे एल्डोल। जैसे कि नेम में आ रहा है, आप देखोगे एल्ड, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, और ऑल जो हम यहाँ पे सफिक्स किसके लिए जोड़ते हैं, OH के लिए, यानी कि हाइड्रोक्साइड के लिए, एल्कोहल के लिए, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो वो हमारे एल्डोल कहलाते हैं। तो जब भी 2 हमारे एल्डिहाइड या कीटोन को हम किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंट में हम कंडेंस करते हैं तो हमारे एल्डोल बनते हैं। ये जो रिएक्शन है वही हमारी एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। सिंपली देखिए हमारे यहाँ पे 2 एसिटाल्डिहाइड हैं, यानी कि ये एल्डिहाइड हैं, 2 हमारे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये जो हमारे एल्डोल में कन्वर्ट हो गए, यही हमारी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए वो है हमारा वो है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ये हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे नेम पड़ा है कैनिजारो। तो ये क्या रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिसप्रोपोर्शन प्रोसेस in which 2 molecule of aldehyde with hydroxide base form primary alcohol and carboxylic acid। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 एसिटाल्डिहाइड रहेंगे, बोले तो 2 एल्डिहाइड रहेंगे, वो हमारा बेस की प्रेजेंस में एक अल्कोहल बनाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये 2 चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, इट इज़ ए डिसप्रोपोर्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे खुद ब खुद उनके अंदर ही रिडक्शन या ऑक्सीडेशन साथ के साथ होता रहता है। तो एक रिड्यूस हो जाता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जहाँ पे रिड्यूस होता है बोले तो वहाँ पे अल्कोहल बनता है, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है। जहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है वो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमारा 2 एसिटाल्डिहाइड है, बेस की प्रेजेंस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, यानी कि हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेशन से हमारा बेंजोइन बनेगा, और कैसे बनेगा, देखिए जब 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो है रेजोनेंस होगा, इस तरीके से बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगी। तो जब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट किया जाता है, ठीक है, नाम याद रखना है हमारे क्या है, ये कैटलाइट है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ पे वो है हमारे सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। अगर इनकी प्रेजेंस में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो हमारा बेंजोइन बनता है। तो यही जो बनने की प्रोसेस है हमारा वो बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाती है। तो सिंपल से हमारे देखिए बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के, पोटेशियम साइनाइड या बोले तो सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में हमने क्या करा, हीट किया, और यहाँ पे हमारा बेंजोइन बन गया। तो ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाएगी।
और इसमें देखिए सेकंड है हमारा वो है पर्किन कंडेंसेशन। तो ये भी हमारा जो है ना साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है पर्किन। तो इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड हीट विद एसिड एनहाइड्राइड। तो जब भी कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड बोले तो एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, जैसे कि यहाँ पे बेंजील्डिहाइड नजर आ रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, तो उसको हम जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट और वाटर, इसके प्रेजेंस में जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड या बोले तो अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। तो ये जो हमारी प्रोसेस कहलाएगी ना, वही हमारी पर्किन कंडेंसेशन कहलाएगी। आपने जो रिएक्टेंट है उनके नेम ध्यान रखने हैं, जहाँ पे कैटलिस्ट है उसका नाम ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स में आ जाती है, वही आपने बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सिलेबस देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कुछ कंपाउंड्स हमारे दे रखे हैं वही एल्डिहाइड और कीटोन वाले, जैसे कि हेक्सामीन है, बेंजील्डिहाइड है, वेनिलीन है, सिनेमल्डिहाइड है, एसीटोन है। तो इनमें से किसी का भी यूज और स्ट्रक्चर आ सकती है। मैंने 4-5 यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले है बेंजील्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, बेंजीन और एल्डिहाइड, वही हमारा बेंजील्डिहाइड। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C7H6O। बात करते हैं यूज, ये कहाँ पे यूज होता है, ये परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं, और एज ए सोलवेंट ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2-4 आपने यूज़ याद यहाँ पे रख लेने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा बेनिलीन। तो बेनिलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे है C8H8O3। यूजेस की बात करें, हमारा एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है, और जो हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है या बिटर टेस्ट होता है, तो उनको हम कवर करने के लिए, उनको हम कोटिंग करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका हम यूज़ करते हैं, तो ये भी इसका रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे को वो हमारे कंपाउंड वो है हेक्सामीन। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। टोटल काउंट करेंगे यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 4 नाइट्रोजन है। तो स्ट्रक्चर आपने देख लेनी है। यूज़ की बात करें, हमारा फूड प्रिजर्वेशन में, फूड को बचा के रखने में, कुछ दिनों तक हम उसको और ज़्यादा चला सकें तो प्रिजर्व करने में, और एज ए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हमारा यूज़ होता है हेक्सामीन। और कोरोजन इनहिबिटर होता है, बोले तो जैसे जंग वगैरह लग जाती है तो वो नहीं लगने देता है। और सॉलिड फ्यूल, एज ए सॉलिड फ्यूल की तरह भी हमारा यूज़ होता है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो CH2O यानी कि CHOH। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये एज ए फंजीसाइड ये यूज़ होता है, फंगस वगैरह को मतलब किल करता है। जर्मिसाइड एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए प्रिजर्वेटिव और बिल्डिंग मटेरियल। तो ये जो है हमारे फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे रोल है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी यूनिट 4th कंप्लीट होती है। लास्ट में हमारी बची है यूनिट 5th। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी एसिडिटी बताइए। तो सिंपल सी बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम पानी में रिएक्ट कराते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं हमारे हाइड्रोनियम आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में। तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि वही जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वही तो हमारे एसिड कहलाते हैं। तो सिंपल से हमारे एसिड हैं। बात करते हैं कि एसिडिटी कंपेयर करके बात करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जो हमारे नॉर्मल जो एसिड होते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड है, जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी कि, और इसके अलावा हमारा नाइट्रिक एसिड है। तो इनकी जो हमारी एसिडिटी होती है ना, कम होती है। बोले तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थोड़े कम एसिड होते हैं इनके कंपैरिजन में। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़े कम है। बात करते हैं, लेकिन इनकी जो एसिडिटी है ना वो किससे हाई होती है, अल्कोहल से और फिनोल से। तो ये जो है ना, आपने देखिए इनका जो ऑर्डर है वो याद रखना है कि ये फिनोल से और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन जो हमारे H2SO4 HCl वगैरह है उनसे कम एसिडिक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट कौन सा किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो वो है हमारा फ्लोरेसेंट टेस्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो कोई भी हम अननोन कंपाउंड लेंगे, अननोन कोई भी केमिकल लेंगे, तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 1 ml वाटर, बोले तो 1 ml वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट पहले हम मिला लेंगे और फिर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स करके अच्छी तरीके से शेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस डेट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वहाँ पे कुछ एफरवेसेंस नज़र आती है, वही कुछ बुदबुदाहट वगैरह होती है, चमक वगैरह नज़र आती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे वो हमें शो करेगा या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सिंपली आपने जो है इसका जो टेस्ट का नेम है फ्लोरेसेंट टेस्ट, वो आपने ध्यान रखना है नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। आगे आप देखोगे यहाँ पे वही कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, तो उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस आ सकते हैं, कई सारे हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट ये हैं।
एसिटिक एसिड वही CH3COOH। और बात करते हैं इनका जो यूज़ है वो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव ये यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में, फूड को प्रिजर्व करने में। इसके अलावा सेकंड है यूज्ड एज ए सोर एजेंट, जो हमारे सॉस होती है या अचार वगैरह होती है तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, डाइज, प्लास्टिक वगैरह, तो यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड का रोल। नेक्स्ट देखिए इसके बाद वो हमारा ऑक्सैलिक एसिड, तो जो कि होता है इस तरीके से OHCOOH। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और बात करते हैं इसमें, देखिए ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कहीं पे स्टेन वगैरह आ जाते हैं या फिर कुछ स्पॉट वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि वेल्डिंग में, स्विमिंग पूल में, स्टेयर्स में, तो उनको ये रिमूव करता है, अच्छी तरीके से उनको साफ़ कर देता है। तो ये वहीं लॉन्ड्रीज बोले तो धोबी घर वगैरह में यहाँ पे यूज़ होता है, एज ए क्लीनर ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ एसिड जुड़ा हुआ है तो बेंजोइक एसिड है हमारा ये इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, इंसेक्ट को भगाने के काम करता है। परफ्यूम में इसका यूज़ होता है, डाइज में इसका यूज़ होता है। और ये फूड प्रिजर्वर होता है, बोले तो एंटी माइक्रोबियल इसकी एक्टिविटी होती है। साथ के साथ ये स्किन पे जो भी एक्जिमा वगैरह हो जाती है उसको ठीक करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। किसके साथ में, अगर हम सैलिसिलिक एसिड के साथ में इसको देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ये बेंजोइक एसिड का रोल है। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लेना। बात करते हैं इसका यूज़ जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर हमारी जो सेल हैं स्किन की वो डेड हो गई हैं, या स्किन की जो टोन है वो हमने इम्प्रूव करनी है, तो वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है ना हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में, स्मूथ बनाने में, उसमें जो भी हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है उसको कम करने में, स्पॉट वगैरह उनको दूर करने में, तो वहाँ पे होता है हमारा रोल किसका, लैक्टिक एसिड का। तो यहाँ पे हमारे कवर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है देखिए हमारे डिफाइन बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस एंड कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, मतलब बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा आप देखोगे एलिफैटिक अमाइंस, आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि ये है सिंपल सा ऐसे स्ट्रेट चैन होगी और हमारे यहाँ पे अमाइन जुड़ा होगा, और इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर जिसके पास होते हैं, यानी कि लुइस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके वही तो हमारे लुइस बेस होते हैं। तो सिंपल सा ये तो कन्फर्म है कि हमारे बेसिक होते हैं। बात करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि किससे ज़्यादा बेसिक हैं या फिर किससे कम बेसिक है। तो बात करें देखिए जो हमारे एलिफैटिक अमाइंस हैं वो जो अमोनिया जो होती है NH3 उससे थोड़े ज़्यादा बेसिक होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक बोले तो जैसे कि अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तो एलिफैटिक है, बोले तो सिंगल स्ट्रेट चैन है, ये हमारे तब एलिफैटिक अमाइन कहलाएंगे। लेकिन कुछ अमाइंस होते हैं जैसे कि हमारा इस तरीके से बेंजीन की तरह रिंग होगी और वहाँ पे NH2 जैसे यहाँ पे अगर जुड़ा है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक अमाइन कहलाएंगे। तो उनकी भी जो बेसिसिटी होती है ना वो कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है एलिफैटिक अमाइंस की। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो एलिफैटिक अमाइंस है ना उनकी जो बेसिसिटी है किससे कम होती है, जो हमारे इनऑर्गेनिक बेस होते हैं, जैसे कि हमारा NaOH है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनसे तो इनकी कम होती है। तो ये जो ऑर्डर है ना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेसिसिटी को। तो ये बेसिसिटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहला है इट डिपेंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, यानी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि वो तभी तो डोनेट कर पाएगा जब उसके पास ज़्यादा होंगे। तो वो हमारा जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर वहाँ पे कोई प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो बेसिसिटी को कम करेगा। और अपोजिट बोले तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज द बेसिसिटी, जैसे कि अभी हमने देखा था जो हमारी ये एरोमेटिक जो हमारे अमाइंस हैं उनकी बेसिसिटी कम होती है क्योंकि इसमें होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी बेसिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। एंड बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी पे भी वो डिपेंड करती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, जो भी उसके ऊपर चार्ज है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है गिव द केमिकल टेस्ट फॉर अमाइंस। तो अमाइंस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, देखिए 3 टेस्ट हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट, लिटमस टेस्ट एंड सोलिबिलिटी टेस्ट। तो इनसे ही हम पता कर देते हैं कि वहाँ पे अमाइन प्रेजेंट है कि या फिर नहीं है। जैसे कार्बिल अमाइन जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हम अननोन कंपाउंड लेंगे, केमिकल लेंगे, उसको हम किसके साथ मिक्स करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पे हम हीट करेंगे। अगर हीट करने के बाद आइसोसाइनाइड बन जाता है तो आपको एक ऑर्डर नजर आए, ऑर्डर मतलब स्मेल आपको आएगी,
तो वही ये आपको कंफर्म कर देगा कि वहाँ पे हमारा अमाइन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कौन कौन से रिएक्टेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के साथ अननोन वो भी हमारा केमिकल है, उसको हम हीट करते हैं। ठीक है। दूसरा लिटमस टेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा सोलिबिलिटी टेस्ट, सोलिबिलिटी कहने का मतलब है कि हमने कोई अननोन कोई भी केमिकल लिया और उसको हम सोल्यूबल करके देखेंगे किसमें, उसमें एसिड में, क्योंकि जैसे बेस है तो वो एसिड में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो अगर वो सोल्यूबल हो जाएगा तो वहाँ भी हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ ये हमारा अमाइन है या फिर बोले तो ये बेस है। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट से भी थोड़ा आप पता कर सकते हैं। तो ये है इसके केमिकल टेस्ट। लास्ट में बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है वो है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनोलामाइन एंड एम्फेटामाइन। तो इसका जो है यूज़ और स्ट्रक्चर आ जाती है। तो बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जैसे कि इथेनॉल अमीन, यानी कि इसमें इथेनॉल होगा और साथ के साथ अमीन यहाँ पे जुड़ी होगी। ठीक है। यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज ए स्क्रबर डेट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम बेस्ड गैस स्ट्रीम। तो ये जो है एज ए स्क्रबर ये यूज़ होता है इन सभी चीज़ों को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको ये रिमूव करने के काम आता है। कहाँ से? जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है वहाँ से। बात करते हैं दूसरा यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, इमल्सिफायर एंड पॉलिसेज। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है इन सभी को बनाने में। और आल्सो प्रोड्यूस कोरोजन इनहिबिटर, जो कि जंग वगैरह नहीं लगने देते हैं, उन सभी जो केमिकल्स हैं उनको भी ये बनाने में यूज़ होता है। ये हमारा इथेनोलामाइन। बात करते हैं एम्फेटामाइन, जो है ये हमारी एक ड्रग होती है जो कि हमारे CNS स्टिमुलेंट होती है, बोले तो CNS पे काम करती है। और वही जो है ना इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और एज ए ये ड्रग अगर हम दें तो कभी कभी इसका कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, साइकोटिक ड्रग है ना, तो ये एडिक्टिव हो जाती है, तो इसलिए ये नहीं दी जाती है, बहुत ही कम प्रिस्क्राइब की जाती है। और बाकी इसके अलावा ये ओबेसिटी को भी ठीक करने में काम आती है। तो ये हमारा एम्फेटामाइन। इस तरीके से देखिए आप देखोगे यहाँ पे हमने शॉर्ट में सारा कुछ कवर कर लिया है कि क्या है इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि सारा कुछ आपको ब्रीफ में समझ आ गया होगा। तो यही मैंने बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।